अभी हाल ही में स्पेस में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी जब 29 अप्रैल 2020 को एक एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से होकर गुजरा था और इस एस्टेरॉयड के बारे में बहुत सारी गलत अफवाहें भी फैली थी कि ये एस्टेरॉयड 29 अप्रैल 2020 को पृथ्वी से टकराएगा, लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह थी। अब बात करते हैं हाल ही में स्पेस में हुई एक घटना के बारे में। क्या आपको पता है, अभी हाल ही में खगोलीय वैज्ञानिकों ने एक नए तरह के एस्टेरॉयड को देखा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा एस्टेरॉयड पहले कभी नहीं देखा गया। वैसे वैज्ञानिकों ने इसे सक्रिय एस्टेरॉयड कहा है और ये धूमकेतु की तरह बिहेव करने वाला एस्टेरॉयड है जो कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं होते हुए देखा गया। आमतौर पर एस्टेरॉयड सौर, शुष्क, निष्क्रिय माने जाते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम की कक्षाओं में ग्रहों की तरह रहते हैं, और दूसरी ओर धूमकेतु जो लंबे लूपिंग ऑर्बिट के साथ होते हैं और बाष्पशील आयनों से भरे होते हैं जो कि सूर्य के पास आते ही एक धूलदार डस्ट से भरी हुई पूंछ को उत्पन्न करते हैं। वैसे बात करें इस नए एस्टेरॉयड की तो इसे 2019 LD2 कहा जाता है, जिसे हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की कक्षा को शेयर करते हुए देखा गया है। ये यूनिक एस्टेरॉयड बृहस्पति के दूसरे एस्टेरॉयड्स में देखा गया है जिसे बृहस्पति ट्रोजन के रूप में जाना जाता है, और यह एस्टेरॉयड धूमकेतु की तरह गैस निकालने वाला अपनी तरह का पहला एस्टेरॉयड है। वैसे इस एस्टेरॉयड को यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कहें तो एटलस ने इसे ढूंढा है, और इस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इसे बहुत ही दुर्लभ बताया है। वैसे आप चाहें तो इसके ऑफिशियल आर्टिकल को आप यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। वैसे एटलस ने इस एस्टेरॉयड को जून 2019 में पकड़ा था और इसके धूमकेतु जैसे व्यवहार का एनालिसिस भी किया था, और बाद में अप्रैल 2020 में शोधकर्ताओं ने पाया कि इस एस्टेरॉयड की एक पूंछ भी है। वैसे बृहस्पति ट्रोजन श्रेणी में हजारों एस्टेरॉयड हैं जिसे दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक जो बृहस्पति के सामने है जहां 2019 DL2 है, और दूसरे जो इसके पीछे चल रहे हैं। वैसे आपको बृहस्पति ट्रोजन के बारे में थोड़ा बता दूं। बृहस्पति ट्रोजन वह है जहां से हम उसके डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं। वैसे इस एस्टेरॉयड के सक्रिय होने के कुछ प्रमुख सिद्धांत भी हैं जो बता सकते हैं कि DL2 सक्रिय क्यों है। वैसे हाल ही में एक सिद्धांत का कहना है कि यह एक आवारा एस्टेरॉयड था जिसे हाल ही में बृहस्पति द्वारा सौर प्रणाली में आगे से कब्जा कर लिया गया था, जहां सतह पर रहने के लिए बर्फ के लिए पर्याप्त ठंडा होता है, और इसलिए यह धीरे धीरे अंतरिक्ष में लीक होता है जो कि एक पूंछ बनाता है। एक दूसरे सिद्धांत द्वारा खगोलीय वैज्ञानिकों का कहना है कि बृहस्पति ट्रोजन समूह में अधिकांश एस्टेरॉयड 4 अरब साल पहले चले गए थे जब ये ग्रह अपने सौर मंडल में जगह बना रहे थे। उन्होंने कहा यदि वे वहां लंबे समय से हैं तो किसी भी सतह की बर्फ से लंबे समय पहले बच जाना चाहिए था। आयरलैंड की क्वीन यूनिवर्सिटी बेलाफास्ट के खगोल शास्त्री एलन मिल्सी ने साइंस अलर्ट को बताया और कहा, हमने दशकों से माना कि ट्रोजन एस्टेरॉयड के पास बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ की सतह होनी चाहिए, लेकिन अब तक इसके कोई सबूत नहीं मिले, और एटलस ने दिखाया कि उसके बर्फीले स्वभाव की भविष्यवाणी सही हो सकती है, और यह संभव है कि LD2 एक दूसरे एस्टेरॉयड से टकरा गया है जिससे ये पूंछ वाली घटना हुई है। वैसे आपको पता है कि नासा बृहस्पति ट्रोजन एस्टेरॉयड का दौरा करने के लिए और उसका अध्ययन करने के लिए अगले साल एक अंतरिक्ष यान लॉन्च कर रहा है। हालांकि इसमें LD2 एस्टेरॉयड सूची में नहीं है। वैसे हमारे पास चट्टान का अध्ययन करने के लिए एटलस है और अन्य दूरबीन भी। हालांकि एटलस सिस्टम खतरनाक एस्टेरॉयड की खोज करने के लिए बनाया गया है। एटलस हमारे सौर मंडल में प्रकाश को स्कैन करते हुए अन्य दुर्लभ घटनाओं को देखता है। वैसे स्पेस के बारे में वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि आम लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है।
लोगों ने स्पेस की घटनाओं के बारे में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है और ये हमारी स्पेस क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है। वैसे इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।